जनवरी की वो कड़कड़ाती ठंड, जब हवा भी हड्डियों को चीरने का दम रखती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के किनारे शंभू की चाय ही एकमात्र ठिकाना था जहां थोड़ी गर्माहट बाकी थी। आज तो लगता है कोहरा सूरज को निकलने ही नहीं देगा। इतनी ठंड पिछले 10 सालों में नहीं पड़ी। सही कह रहे हो चाचा, इस मौसम में तो परिंदा भी पर नहीं मारता। लेकिन यह देखो, इस तूफानी ठंड में कौन आ रहा है। चाय वाले भाई, जरा एक कड़क चाय पिलाना। हाथ पैर बिल्कुल सुन पड़ गए हैं। अरे भाई, आप इस वक्त कहां से आ रहे हो? इतनी ठंड है भाई। अरे भाई, शहर गया था अनाज बेचने। वापस में देर हो गई और रास्ते में यह कमबख्त कोहरा पिछली 2 गद्दी से पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अरे बाबू, यहां से तेरा गांव अभी भी 10 कोस दूर है और रास्ता पूरा सुनसान खेत और नाला। इतनी ठंड और कोहरे में जाना खतरे से खाली नहीं। जाना तो पड़ेगा भाई, आखिर घर ही एक ठिकाना है। और तो और घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारा नाम क्या है भाई? मेरा नाम बाबूराम है। देखो बाबूराम, हम सब गांव वाले हैं, जानते हैं कि इस मौसम में रात के वक्त खेत खलियान में क्या घूमता है। मेरी मानो तो आज रात यही पीछे वाले कमरे में लेट जाओ, सुबह निकल जाना। बात तो सही कह रहे हो शंभू भाई, जान है तो जहान है। ठीक है, मैं आज रात यहीं रुक जाता हूं। ठीक है बाबूराम, आज यहीं रुको, सुबह चले जाना। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अरे शंभू भाई, बाबूराम को ले जाओ, रात काफ़ी हो गई है, अब नींद भी आ रही होगी उसे। चलो बाबूराम चलें, तुम्हारी चारपाई लगा दे। चलो भाइयों, हम भी चलें, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब तो आग भी बुझने वाली है। बाबूराम थका हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कमरे के अंदर का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी था। शंभू और यह लोग कितने भले हैं, कम से कम सर छुपाने की जगह तो दी, पर न जाने क्यों मन थोड़ा घबरा रहा है। शंभू भाई, शंभू भाई, ये मेरे कमरे में क्या हो रहा है? तुमने चाय तो पी ली, पर उसका दाम नहीं दिया। हम यहाँ पैसों का सौदा नहीं करते, हम सौदा करते हैं सीधा शमशान पहुंचाने का।
याद है, इसकी खाल से गर्म कंबल बनाएंगे। नहीं, छोड़ो मुझे। तुम लोग कौन हो? शंभू भाई, ये क्या हो रहा है? ये क्या? मेरे बैलों को किसने मारा? वह भागते भागते खेत के बीच पहुंचता है, जहां बहुत सारे भूत पुतले खड़े थे। अचानक सारे पुतले बाबूराम की तरफ बढ़ने लगते हैं। हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझे घर जाने दो। यहाँ से कोई घर नहीं जाता बाबूराम। यहाँ सब चाय पिला के मारे जाते हैं। नहीं, सिर्फ सपना था। चलो अच्छा हुआ कि यह सपना था। अभी तो 4 बजे है, 6 बजे निकल जाऊंगा। अरे बाबूराम, आओ, ठंड बहुत है। रात तो बढ़िया कटी ना? हाँ भाई, बहुत बढ़िया कटी। क्यों बाबूराम भाई, बिना चाय पिए कैसी सुबह? यह लो, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। अरे शंभू भाई, आप तो बहुत बढ़िया इंसान हो, लेकिन रात को एक बहुत डरावना सपना देखा। सपना? कौन सा सपना? वही खेत वाले भूत मिल गए क्या सपने में? आपको कैसे पता? मैंने तो बताया ही नहीं। अरे बाबू भाई, मजाक कर रहे हैं। चलो भाइयों, चलता हूँ। अब रात की मेहमानी के लिए शुक्रिया। ठीक है, ठंड और कोहरा बहुत है, आराम से जाना।